अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, टुडे माय टॉपिक इज टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन उससे पहले जानेंगे कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग इज राइटिंग कंप्यूटर कोड टू क्रिएट ए प्रोग्राम टू सॉल्व ए problem. Programs are created to implement algorithm. Algorithm can be represented to pseudo code and flowchart, and programming is a translation of these into a computer code. कोई भी हम कोड लिखने से पहले प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं और कंप्यूटर उसको इम्प्लीमेंट करता है। वो प्रोग्राम क्या होते हैं, हम एल्गोरिदम के तौर पर यूज़ करते हैं। एल्गोरिदम को किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोसीडो कोड पे या फ्लो चार्ट को। मीन्स दैट कि कोई भी डायग्राम हो सकती है या कोई भी कोडिंग हो सकता है हमारा, उसको ट्रांसलेट कर देगा कंप्यूटर प्रोग्राम में। What is programming language? A programming language is an artificial language that a computer understand. उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके। The language is made up of series of statement that fit together to form instructions. ये हमारे पास एक स्टेटमेंट होती हैं। These instructions tell a computer what to, ये वो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को बताएंगी कि कंप्यूटर ने क्या करना है नेक्स्ट। इसके बाद हम टाइप्स की बात करेंगे। टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच कैन बी कैटेगराइज इनटू फॉलोइंग वे। लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज में मशीन लेवल लैंग्वेज, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज। दूसरी है हाई लेवल लैंग्वेज। क्या होती है हाई लेवल लैंग्वेज में? जो हमारे पास लैंग्वेज आती हैं, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज, फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में हमारे पास आती हैं दीज लैंग्वेज इज द मोस्ट understandable language used by computer to perform its operation. It is further categorized into भी एक लो लेवल लैंग्वेज क्योंकि मशीन के बहुत ज्यादा करीब होती है, क्योंकि 10 फॉर्म में होती है, बाइनरी फॉर्म में होती है, तो इस वजह से उसको पर कोई ज्यादा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं होती, कंप्यूटर उसको इजिली अंडरस्टैंड कर सकता है। इसमें जो हमारे पास कैटेगराइज हो गए हैं, सबसे पहले आती है फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज में मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ बाइनरी नंबर, जिसमें 0 and 1 होते हैं। इट इज द ओनली वन लैंग्वेज द प्रोसेसर डायरेक्टली अंडरस्टैंड, जिसको प्रोसेसर जो है वो डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है मशीन लेवल लैंग्वेज को। इसकी मेरिट्स की बात करेंगे। इट इज डायरेक्टली अंडरस्टैंड बाय द प्रोसेसर सो हैव फास्टर एग्जीक्यूशन टाइम सिंस द प्रोग्राम रिटन इन दिस लैंग्वेज नीड नॉट टू बी ट्रांसलेटेड, क्योंकि ये ऑलरेडी 0-1 फॉर्म में होगी, बाइनरी फॉर्म में होगी, इस वजह से इसको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इट डज नॉट नीड लार्जर मेमोरी, क्योंकि 0-1 फॉर्म में जो डाटा लिखा जाता है तो इतनी ज्यादा मेमोरी या स्पेस नहीं लेता। डीमेरिट क्या है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोग्राम यूजिंग फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेजेस। ऑल द इंस्ट्रक्शन आर टू बी रिप्रेजेंटेड बाय 0 and 1 फॉर्म। उसको लिखना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा 0-1 फॉर्म में, क्योंकि डिफिकल्ट होता है 0-1 फॉर्म उस लैंग्वेज को समझना। यूज ऑफ दिस लैंग्वेज मेक प्रोग्रामिंग टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि जब हम इसको लिखेंगे तो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा फर्स्ट उसको अंडरस्टैंड करना। इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड एरर एंड डिबग। इट कैन आल्सो बी एक्सपर्ट ओनली, ये एक्सपर्ट पर्सन होगा वो ही लिख सकता है, लाइक ए प्रोग्रामर। सेकेंड है असेंबली लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज ए लो लेवल लैंग्वेज बिकॉज टू डिजाइन ए प्रोग्रामर रिक्वायर डिटेल नॉलेज ऑफ द हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन। इसमें असेंबली लेवल लैंग्वेज में हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन के बारे में, उसके बारे में नॉलेज जो होगा प्रोग्रामर को बहुत ज्यादा होगा। दिस लैंग्वेज यूज ए न्यूमेरिक कोड, सिंबॉलिक ऑपरेशन कोड लाइक इट। ये मतलब असेंबली लैंग्वेज में वो सिंबल्स यूज करेगा, लाइक ए एडिशन के लिए ऐड वाला, ठीक है। सब्ट्रैक्ट अगर करना चाहता है तो सब यूज करेगा, डिवीजन के लिए DIV इन प्लेस ऑफ 0 and 1 की फॉर्म में। क्योंकि हम पिछली जो लैंग्वेज हमने रीड की कि मतलब उसमें 0 या 1 फॉर्म में वो लिखेगा, लेकिन असेंबली लेवल लैंग्वेज में क्या होगा कि वो सिंबॉलिक ऑपरेशन फॉर्म वो लिखेगा, सिंबॉलिक ऑपरेशन वो कोड लिखेगा लाइक ए ऐड, ठीक है। इस तरह इसके द प्रोग्राम इज कन्वर्टेड इनटू ए मशीन कोड बाय असेंबलर। वो प्रोग्राम जो हम लिखेंगे, सिंबॉलिक कोड जो भी लिखेंगे, वो असेंबलर उसको चेंज कर देगा, ठीक है। जिसको ऑब्जेक्ट कोड को, एक सोर्स कोड होता है, सोर्स कोड मतलब इनपुट होती है, और ऑब्जेक्ट कोड वो होता है जो आउटपुट होती है। ऑब्जेक्ट जो असेंबलर उसको चेंज कर देगा कंप्यूटर की लैंग्वेज में। इसकी मेरिट की बात करें, इट इज मेक्स प्रोग्रामिंग इजर देन फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। इट मेक्स अ न्यूमेरिक कोड फॉर प्रोग्रामिंग, add for addition, subtraction, sub for subtractions, division for div for divisions. It makes programming processor faster. Error can be identified more easily compared to first generation language. It is easier to debug than machine level language. इसको debug करना जो है वो काफी ज्यादा आसान होगा। Demerit क्या है कि programs written in this language is not directly understandable by the computer, so translator should be used. Demerit क्या है कि हमें इसके लिए स्पेशल ट्रांसलेटर यूज करते हैं, जो है assembler.
It is hardware dependent language. It programmer are forced to think in terms of computer architecture. जैसे हमने पढ़ा कि असेंबली लेवल लैंग्वेज में वो हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन के बारे में प्रोग्रामर बहुत ज्यादा जानता होता है, तो इस वजह से ये हार्डवेयर की काफी ज्यादा करीब होगी, तो इसलिए ये डिपेंडेड होगी हार्डवेयर पे rather than to be a problem being solved. इस वजह से प्रॉब्लम जो है उस पर फोकस करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इसमें. नेक्स्ट बात करें कि बीइंग मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज, प्रोग्राम रिटन इन दिस लैंग्वेज आर वेरी लेस एंड नॉट पोर्टेबल. उसमें जो है वो लेस होगा, डिपेंडेंट लैंग्वेज होगी क्योंकि हार्डवेयर पे, इसलिए नॉट लेस लैंग्वेज और नॉट पोर्टेबल नहीं होगी. प्रोग्रामर मस्ट नो इट निम्स कोड टू परफॉर्म एंड टास्क. कोई भी कोड परफॉर्म करने के लिए उसे सिंबॉलिक जो है वो याद करने पड़ते हैं. हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें, इंस्ट्रक्शन ऑफ दिस लैंग्वेज क्लोजली रिसेंबल्स टू हाई लेवल लैंग्वेज और इंग्लिश लाइक वर्ड. इट यूज टू ह्यूमन लैंग्वेज और इंग्लिश लाइक वर्ड. ये क्या है कि इंसान के बहुत ज्यादा करीब होगी क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज है. use mathematical notation to perform the task. The high level language is easier to learn. It requires less time to write and easier to maintain the error. ये इसको लिखने में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता और कोई भी एरर हम इजीली इसमें निकाल सकते हैं. It requires less time to write and easier to maintain the error. This high level language is converted into a machine level language by one to two different language translator प्रोग्राम. इसको ट्रांसलेट करने के लिए दो ट्रांसलेटर हम यूज करते हैं, एक इंटरप्रेटर, एक कंपाइलर. हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी फर्दर कैटेगराइज. इसकी जो कैटेगरीज हैं वो उसके बारे में हम रीड करेंगे. एक तो है प्रोसीजरल और एंटी लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज. प्रोसीजरल प्रोग्रामर इज ए मेथोडोलॉजी फॉर ए मॉडलिंग द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व बाय डिटरमाइनिंग द स्टेप एंड द ऑर्डर टू दीज स्टेप्स मस्ट बी फॉलोड इन ऑर्डर टू रीच द डिजायर्ड आउटकम टू द स्पेसिफिक प्रोग्राम स्टेट. ये कोई भी ऐसी मेथोडोलॉजी है जिसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके स्टेप्स जो हैं लॉजिकली उसको क्या करते हैं, लॉजिकली प्रिपेयर करेंगे उसकी स्टेटमेंट को. इट इंक्लूड लैंग्वेज सच एज पास्कल, कोबल, सी, फोर्टन. ठीक है, इसमें मेरिट क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोसीजर लैंग्वेज आर एबल टू सॉल्व ए वैरायटी ऑफ द प्रॉब्लम. क्योंकि ये सी प्लस प्लस कोबल लाइक दैट लैंग्वेज है इसलिए बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है. प्रोग्रामर डज नॉट नीड टू थिंक इन टर्म ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर विच मेक्स देम फोकस्ड ऑन द प्रॉब्लम. इसमें प्रॉब्लम पर फोकस नहीं होता क्योंकि उसका जो ज्यादा फोकस होता है वो किस पे होता है कि ज्यादा बनाने पे होता है. प्रोग्राम रिटन इन दिस लैंग्वेज आर पोर्टेबल. इसमें जो प्रोग्राम लिखा जाता है वो ज्यादा पोर्टेबल होता है. डीमेरिट की बात है, इट इज बट नीड हायर प्रोसेसर एंड लार्जर मेमोरी. बहुत ज्यादा मेमोरी की नीड होती है. नीड टू बी ट्रांसलेटेड देयरफॉर इट एग्जीक्यूशन टाइम इज मोर. इसमें एग्जीक्यूशन टाइम है बहुत ज्यादा होगा. सेकंड बात करें कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, allow the user to specify what the output should be without describing all the detail how the data should be manipulated to produce the result. This is one steps ahead from third generation language. ये ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम यूजर को लो करते हैं कि आउटपुट जो है विदाउट डिस्क्राइबिंग ऑल द डिटेल, कोई भी डिटेल को डिस्क्राइब किए बगैर वो आउटपुट दे. ठीक है, दीज आर रिजल्ट ओरिएंटेड एंड इंक्लूड डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज. ये हमारे पास जो लैंग्वेज इसमें इंक्लूड होती हैं वो है विजुअल बेसिक, सी प्लस प्लस, PHP. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज इंक्रीज द स्पीड ऑफ डेवलपिंग प्रोग्राम, मिनिमाइज यूजर एफर्ट्स टू कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर कंप्यूटर, रेड्यूस एरर वाइल राइटिंग प्रोग्राम. कोई भी एरर जो है वो उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं जब प्रोग्राम को हम राइट करते हैं. इसकी मेरिट की बात करते हैं, प्रोग्रामर्स नीड नॉट टू थिंक अबाउट द प्रोसीजर ऑफ द प्रोग्राम, सो प्रोग्रामिंग इज मच इजर. उसको लिखना जो है वो बहुत ज्यादा आसान होगा. डीमेरिट की बात करें, इजर बट नीड हायर प्रोसेसर एंड लार्जर मेमोरी. इट नीड टू बी ट्रांसलेटेड देयरफॉर इट एग्जीक्यूशन टाइम इज मोर. इसको ट्रांसलेट करने की जरूरत होती है तो एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो जाहिर है इसका बहुत ज्यादा होगा. नेक्स्ट है नेचुरल लैंग्वेज, फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज आर स्टिल इन डेवलपिंग स्टेज वेयर वी कैन राइट स्टेटमेंट दैट टू लुक लाइक ए नॉर्मल स्टेटमेंट. जैसे आमतौर पर हम स्टेटमेंट लिखते हैं उस तरह की स्टेटमेंट वो लिखी जाती है. मेरिट में है इजी टू प्रोग्राम, सिंस द प्रोग्राम यूज नॉर्मल सेंटेंस दे आर इजी टू अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा आसान होगा. द प्रोग्राम डिजाइन यूजिंग फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज विल हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ेगी. द प्रोग्राम वुड बी ए मच मोर इंटरेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग. बहुत ज्यादा इंटरेक्टिंग हो जाएगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा. डीमेरिट, इट इज स्लोअर देन प्रीवियस जनरेशन लैंग्वेज एट इट शुड बी कंप्लीटली ट्रांसलेटेड इनटू बाइनरी कोड विच इज ए टेंडियस टास्क. हाईली एडवांस्ड एंड एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिक डिवाइस आर कंपेयर टू रन प्रोग्राम डेवलप इन फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज. देयरफॉर इट मे एक्सपेंसिव अप्रोच. क्योंकि बहुत ज्यादा स्लोअर होगी, इसके लिए ट्रांसलेटर की जरूरत होगी. हाईली एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसके लिए यूज होगी तो एक्सपेंसिव पड़ जाएगी अप्रोच. तो हमारी प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग टाइप्स जो है वो आज एंड होती है यहाँ पे.
सो इस तरह के मोर डेडिकेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।